देखिए ये सबसे बड़ा सवाल लग रहा है कि सौरभ जी कि रात में गुहार लगाने गए तहसील जी के आवास में कुछ नहीं निकला। ये तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर युवाओं के नाम पर आप वोट लिए 2020 के चुनाव में कि हम पहले कैबिनेट के पहले बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख रोजगार, मुख्यमंत्री जी भी उसमें जोड़ दिए। तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात है तो किसको? लेकिन 1,20,000 दिए हैं ना। 1,20,000 वही तो डाटा उसी पर तो हमारा है। 1,20,000 आखिर दिए। 28,000 नियोजित शिक्षक है जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है। 14% दूसरे राज्य के लोग भी आ गए। तो मेरा अनुमान है कि आप 80-85 हजार ही नए लोगों को नौकरी दिए हैं। आप फिर वही खेल दूसरे फेज की बहाली में भी खेलना चाहते हैं। डोमिसाइल नीति पर क्लियर नहीं है, नियोजित शिक्षकों को बैठना है कि नहीं बैठना ये भी क्लियर नहीं है। तो सारी चीजों पर हमारे साथी मांग कर रहे हैं कि हमको परीक्षा में बैठने दिया जाए, सीटी टेपरिंग की मांग को लेकर। और कई जगह गए तेजस्वी यादव के आवास के पास गए, मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी प्रयास किए। सरकार से सिग्नल है कि आपकी बात हम नहीं समझेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से काम कीजिए। तो फिर बहाली किसके लिए आप निकाल रहे हैं? अपने हिसाब से ना। तो आप युवाओं के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, आप युवाओं को। आप लोग इससे पहले जो बीएससी शिक्षक बहाली हुई उससे पहले काउंसलिंग की गई, क्या छात्रों से बातचीत किया गया या एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कि कितना सीट होनी चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से सीटेड, बीटेड, एस्टेट या फिर बीएड, डीएलएड तमाम जितने भी क्वालिफाइड है, क्या कोई एक्शन लिया गया? इससे पहले तो सीधा रैंडमली वैकेंसी दी गई, विज्ञापन एडवर्टाइज किया गया, बहाली हुई, चटपट झगड़ा खेल हुआ है। देखिए जैसे ही विज्ञापन आता है तो सारी चीजें पहले तैयारी कर ली जाती है। लेकिन इनका है बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का कि रोज नए नोटिस आता है, 2-3 नोटिस शिक्षा विभाग से, 2-3 नोटिस इधर से। तो इन लोगों का लगातार परिवर्तन। और बीपीएससी के चेयरमैन तो ट्विटर बॉय हैं, वो तो रोज ट्वीट करते हैं, ट्वीट उनका दार्शनिक होता है। ट्विटर बॉय हैं, कहते हैं कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। तो भाई तो दर्द तो आप ही दे रहे हैं, आप दवा देने के नाम पर आप चुप्पी साध लेते हैं। बीपीएससी चेयरमैन बताए कि प्रथम पेज की बहाली में मौका मिला, दूसरे पेज की बहाली में मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे कौन सा तर्क है? अगर तर्क हम मेरे समझ में जो आ रहा है कि शिक्षक की परीक्षा जो है दिसंबर में है, इन लोगों की परीक्षा 21 जनवरी को है, तो परीक्षा को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कि जब चेयरमैन ट्विटर बॉय है तो नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 17 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जिस व्यक्ति को आप चेयरमैन बनाए हैं उस व्यक्ति के पास ऐसे लॉजिक है कि आप समझ सकते हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ जो है ना परीक्षा हम लिए, नो डाउट। परंतु रिजल्ट जब आया तो बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा सिद्ध हुआ ना। कई लोगों के औरंगाबाद से लेकर मुजफ्फरपुर तक नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र जो बटा गांधी मैदान में, उसमें भी कई लोगों को गलत नियुक्ति प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा किया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है। तो फिर आप ही बताइए ना कि कौन सा फुल प्रूफ की व्यवस्था आपकी बात कर रहे थे आप? क्या कहीं बात करें अतुल प्रसाद ट्विटर बॉय हैं, अतुल प्रसाद ट्विटर बॉय हैं, तो एक ट्वीट हमारे लिए भी तो किया जाए। तैयारी 1 में अगर मौका दिया गया तो तैयारी 2 में समानता का अधिकार है कि नहीं भारत में? तो समानता का अधिकार अगर है तो तैयारी 1 में भी मौका दिया गया था, तो तैयारी 2 में भी मौका दिया जाए। अगर आप तैयारी 2 में मौका नहीं दे रहे हैं, आप बीटेड 6 साल से नहीं करवाएं, बीटेड करवा लेते। जैसे आप 9, 10, 11, 12 के लिए एस्टेट आपने करवाया तो बीटेड करवा लेते, या तो आप सीटेड का एग्जाम होने देते, तब 6 to 8 का वैकेंसी निकालते, आप 9, 10, 11, 12 की ले लेते। मगर अगर हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा कोई नोटिफाई भी नहीं किया। कह रहे हैं कि सीटेड क्वालिफाई नहीं है तो फिर हम खिचड़ी थोड़ी पकाएंगे। सीटेड पेपर 1 सारे विद्यार्थी क्वालिफाइड है जिसकी जरूरत थी। सीटेड पेपर अपीयरिंग वालों के लिए, आप लोगों के लिए सीटेड अपीयरिंग हम उस टाइम भी थे। सीटेड पेपर 1 में मौका दिया गया, सारे क्वालिफाइड हुए, तो इसमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? ये भी क्वालिफाई करेंगे ना, इसका कोई वैकेंसी आती नहीं है। नहीं सीटेड के सीटेड के पेपर से पहले ऐसा नोटिफाई कभी भी कहीं किया गया कि 6 to 8 की वैकेंसी आएगी? ऐसा कहीं नोटिफाई नहीं किया गया और ना ही बीटेड लिया गया। या तो बीटेड ले लेते या तो वैकेंसी निकाल लेते। जब सीटेड का नोटिफिकेशन आ रहा था उस टाइम बोल देते कि आप इसकी तैयारी करो, आपको इस वैकेंसी से भी बाहर निकाला जाता है। तो इसका दावा तो आपके पास है, तो इसका दावा आप नहीं देंगे तो कौन देगा सर? हमारी सरकार है, बिहार की सरकार है, हम सरकार बनाए हैं। हमारी रात में सभी लोग आप लोग के साथ ही गए थे? 12 रात, हाँ 12 रात, एक रात में 12 रात वहाँ पे गए। 12 रात मिलने गए हैं? 12 रात मिलने गए हैं, सुबह से शाम तक वहाँ रहे। पूरी दिवाली हम वहाँ पे मनाए हैं, पूरी दिवाली। फिर भी हमें मिलने नहीं दिया गया। एक बार मिले थे तो वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि आपके बारे में चर्चा चल रही, बात चल रही, हो जाएगा। लेकिन कोई लेटर नहीं आया, आश्वासन देकर हमें टाल दिया गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? बिहार की सरकार है, हमारी सरकार है, तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जब 12 रात आप लोग बातचीत करने की कोशिश किए लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया, तो लग क्या रहा है? अनुमान कुछ लग रहा है? रिस्पांस में आश्वासन आया है। रिस्पांस क्या प्रतीत हो रहा है? देखिए सबसे पहले तो हम यही सुने थे कि हमारी सरकार है, तो हम सरकार के डर ठोकरे खाए, हर जगह गए, कहीं से कुछ नहीं सुना गया। हम सुने थे गांधी जी ने धरना देके पूरा देश को आजाद करवा दिया। शांतिपूर्ण तरीके से हम आज धरना देने आए हैं। अगर यहाँ से भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी फिर तो हमें अपना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा।